आपका इंटीग्रेशन चल रहा था। अगला क्वेश्चन आज का आपका है 19 नंबर, देखा जाए यहाँ से कहता है कि इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए। क्वेश्चन को देखने से लगा कि यह 1 है, मान तो सकते नहीं है, ये निश्चित है कि यह आप होल का स्क्वायर बनाना चाहेंगे। होल का स्क्वायर बनाने के लिए अगर आप कहें तो रफ पे ही इसको बना दें। रफ पे बनाएंगे तो देखिए 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर है। आप 7 माइनस कॉमन करके आप इसको 6x कर सकते हैं ऐसे। तो आपने कहा 7 माइनस, अब आपने कहा कि यह a स्क्वायर 2ab, b के पे 3 है तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए और इसको सेपरेट कर दीजिए। अब आपने कहा देखिए यह तो एक साथ रहेगा, ऋण 9 बाहर आएगा तो धन 9 और 9 और 7 16 हो गया। ठीक, 16 को हम 4 का वर्ग कर सकते हैं और x धन 3 का वर्ग हो गया। यानी इसके जगह पे रूट में हम इसको लिख सकते हैं। यानी कितना लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपने इसका व्यवस्थित किया तो ये आया। अब आप इसको यहाँ रखते हैं, यानी यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन dx रूट में इस टोटल की जगह पे 4 का स्क्वायर x प्लस 3 का होल का स्क्वायर। इस रिजल्ट को अगर आप देखते हैं तो यह रिजल्ट आपको फार्मूला दिख रहा है और वह फार्मूला आपके पास इंटीग्रेशन dx रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। क्या तो साइन इनवर्स x अपान a प्लस कांस्टेंट c था। बस इसको पुट कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन का इनवर्स x प्लस 3/4 और प्लस कांस्टेंट कर सकते हैं c। तो ये है इसका आंसर। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ से। इसको व्यवस्थित करने के लिए आपने कहा देखिए यह रूट है, रूट नहीं रहता तो यहाँ आंशिक भिन्न तोड़ना होता। रूट है और यहाँ 1 है तो निश्चित है कि पहले आप इसको इंटू कर लें क्योंकि यह होल का स्क्वायर बनाने वाला सिस्टम होगा। तो आपने कहा कि इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं dx रूट में इंटू करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होगा। अब होल का स्क्वायर बनाने के लिए आपने कहा कि यहाँ इंटीग्रेशन dx रूट में हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर 2a, b की जगह पे 3/2 लिखेंगे तो b की वैल्यू आ गई तो b का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं तो यहाँ पे हो गया 3/2 का होल का स्क्वायर कर लीजिए, 3/2 का होल का स्क्वायर प्लस 2 कर लीजिए। अब आप इसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तो यहाँ dx रूट में यहाँ से लेके यहाँ तक x माइनस 3/2 का होल का स्क्वायर और देखिए 9 में 4 गुना के 8, ऋण 9 में से 8 गया 1, ऋण 1 में 4 कर सकते हैं। ऋण 1/4 को आप ऐसे लिख लीजिए। ये भी आपको अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये भी आपके पास कुछ इस रूप में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के रूप में हमारे पास फार्मूला होता है और वह फार्मूला log x प्लस रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c होता है। तो चलिए इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस 3/2 और प्लस रूट में x माइनस 3/2 का होल का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या यहाँ पे भी नहीं छोड़ा सकता है? आप छोड़ सकते हैं, कोई ये नहीं है। अगर आप एक्यूरेट करना चाहते हैं हल तो चलिए उसको भी हल कर देते हैं, यहाँ पुट करके भी छोड़ सकते हैं। अगर हल करना है तो हल करने का तरीका सुन लीजिए। log एलसीएम लेते हैं 2x माइनस 3/2 और यहाँ पे करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो 2x माइनस 3 का होल का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और माइनस है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके ऐसे प्लस कांस्टेंट c लिख रहे हैं। अब आपने कहा कि एलसीएम लेंगे तो 2 का स्क्वायर बाहर जाएगा नहीं 1/2 बाहर जा सकता है, 1/2 बाहर जा सकता है तो यहाँ पे हो जाएगा log ये हो गया 2x माइनस 3/2 1/2 और ये रूट में तोड़ लीजिए 4x स्क्वायर 9 6 माइनस 12x और माइनस 1 कर लीजिए और प्लस कांस्टेंट c। log की प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम पहले यहाँ एलसीएम लेते हैं इतना और प्लस रूट में ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8/2 और प्लस कांस्टेंट c। log की प्रॉपर्टी कहती है log x अपान y को log x माइनस log y ऊपर ले जाते हैं तो हम इसको log की प्रॉपर्टी पे लिखना चाहें तो हमने लिखा log 2x माइनस 3 और प्लस रूट में 4x स्क्वायर माइनस कर सकते हैं 12x प्लस 8 माइनस log 2 प्लस कांस्टेंट c। आपके पास log की प्रॉपर्टी यहाँ से कहती है कि ये हो गया log, ये हो गया 2x माइनस 3
और प्लस रूट में 4x² माइनस 12x प्लस 8, और इस टोटल रिजल्ट को हम c डैश मान लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि जहां c डैश इज इक्वल टू माइनस log 2 प्लस c होगा, तो ये आपका एक्यूरेट यहाँ आंसर बनता है। नोट कर ले। 21 नंबर देखा, 21 नंबर को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ 1 है, तो 120% आपको हो गया कि निश्चित है कि होल का स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, चलिए होल का स्क्वायर बनाते हैं। इंटीग्रेशन dx रूट में 8 को रहने दीजिए, इसमें से माइनस कॉमन, तो x² माइनस 3x। अब हम लोग ये कहते हैं कि यह dx हो गया, रूट में हो गया 8a² 2ab, b का वर्ग जोड़िए और उतना ही घटाइए। अब आपने कहा कि इंटीग्रेशन dx रूट में आप यहां से यहां तक एक में हाई बाहर आएगा, तो ऋण धन 9/4 बाहर आया, तो धन 9/4 को 8 के साथ जोड़ लीजिए, तो 8 धन 9/4 करेंगे कितना होगा ना, 8 चौक 32 और 9 41/4, तो हम 41/4 को लिख सकते हैं करनी में 41/4 यानी 2 का वर्ग, और x ऋण 3/2 का वर्ग कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस रूप में हमारे पास सूत्र होता है कुछ ऐसा। क्या होता है, तो साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c होता है। तो बस इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ लेते हैं, तो तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा साइन का इनवर्स x माइनस 3/2 और रूट में है 41/2 और प्लस कांस्टेंट c, यानी आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, इसे ले लीजिए तो 2x माइनस 3 अपान रूट में ले लीजिए और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आपने कहा कि 1 है, रूट नहीं होता तो यहाँ आंशिक भी तोड़ते, रूट है तो आंशिक भी तो तोड़ेंगे नहीं, और यहाँ 1 है, तो आपके दिमाग में हो गया कि अब ये निश्चित है कि इसको होल का स्क्वायर बनाना होगा। तो आपने कहा कि यह dx रूट में इसका इंटू कर लेते हैं x² माइनस ax माइनस bx, तो माइनस ax कॉमन करके a प्लस b और प्लस a भी लिखेंगे, ये तो इंटू हो गया। अब आप कहते हैं कि यह होल का स्क्वायर कैसे बनेगा, तो चलिए ये 2ab दोनों होल का स्क्वायर हो रहा है, तो आपने कहा कि a का वर्ग 2a, b की जगह पे क्या रखें, तो इतना रखेंगे तभी ये रिजल्ट आएगा। तो इसी का वर्ग जोड़ते हैं, इसी का वर्ग जोड़ते हैं और इसी का वर्ग घटाते हैं, और पहले से यहाँ a b था तो रहने दीजिए, ठीक ना। अब आप कहते हैं कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक होल का स्क्वायर है x a प्लस b/2 का होल का स्क्वायर। आपने यहां देखा इस रिजल्ट को हम सही कर दे रहे हैं, माइनस को अगर हम कॉमन करेंगे तो a प्लस b का होल का स्क्वायर माइनस 2ab/2, माइनस कॉमन करने पे, तो ये बताइए a² b² प्लस 2ab माइनस 2 कट जाएगा, a² b²/2 बचेगा तोड़ने पे, तो यहाँ बच रहा है माइनस a² b²/2 इतना। अब आपने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं dx, और एक चीज और एक छोटा सा देखिए, ये रूट में चल रहा है तो रूट रहेगा, रूट में x a प्लस b/2 का होल का स्क्वायर, इसको भी रूट में लिख करके ये पूरा रूट ले लीजिए क्योंकि 2 है सिर्फ का होल का स्क्वायर। आप ध्यान दे रहे हैं तो यह फार्मूला है, किसका फार्मूला है आपको याद भी है कि यह फार्मूला है इंटीग्रेशन dx रूट में x² माइनस a² होता है log x प्लस रूट में x² माइनस a² प्लस कांस्टेंट c। इसी फार्मूले को ऊपर वाले को रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा log x माइनस a प्लस b/2 और प्लस रूट में कितना, तो x माइनस a प्लस b/2 का स्क्वायर और माइनस है रूट में a² b²/2 का होल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। जगह नहीं है, हम एक भी छोड़ सकते हैं। आपको हमने बताया भी था कि इसको तोड़कर कैसे एक्यूरेट आंसर पे भी आते हैं, पिछले क्वेश्चन में किया था, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई ये नहीं है, नोट कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि अगर हम इसको मानते हैं टी, सुनिए ध्यान से, टी मानते हैं तो करेंगे अवकलन। अगर अवकलन करते हैं तो 4x + 1, क्लियर है? तो सिंपल हो गया। तब तो इसका अवकलन करेंगे तो 4x + 1 होगा, ऊपर भी वही है। तो अगर हम मान लेते हैं क्या कि 2x² + x - 3 को मान लिया t, तो 4x + 1 dx ये dt, क्वेश्चन चेंज हो गया, dt/√t। अब 1/√t का समाकलन हम आपको बहुत बार बताते आ गए, √t का समाकलन 1 के साथ होता है 2√t। तो यहाँ 2√t प्लस कांस्टेंट c 2 और t की वैल्यू रख लीजिए, तो 2x² x - 3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर ले, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है। तो जो ये अलग अलग इंटू के रूप में है, पहले उसको इंटू कर लेते हैं। अगर इसको इंटू करेंगे तो देखिए x² - 9x + 20। अगर हम इसको t मानते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम इसको t मानते हैं तो 2x - 9, ऊपर 2x - 9 है नहीं, यानी हम कोशिश करें कि ऊपर 2x - 9 हो। अब क्या करते हैं, तो आपने कहा कि 6x dx रूट में x² - 9x + 20 और 7 वाले को बाहर कर लीजिए। यानी हमने इसको यहाँ क्या किया कि दो भागों में तोड़ लिया। अब 6 को 2x चाहिए तो 3 बाहर करें, 3 बाहर करेंगे तो यह 2x dx रूट में x² 9x + 20 और 7 dx रूट में x² 9x + 20। कोई चीज तो है नहीं, 2x मिल गया, अभी 9 माइनस के साथ चाहिए था, -9 करेंगे अपने मन से, ध्यान दीजिएगा, तो +9 भी तो करना होगा। हो गया। अब इतना अपान ये अलग और इतना अपान ये अलग करिए। आपने कहा 3 2x - 9 dx और रूट में चल रहा है x²। ये बताइए 9 बाहर, 9 के साथ बाहर करेंगे 29 27 बटा में इतना अलग हुआ, 27 × 7 30 4 34। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 34 और ये कर्ली में है कितना, x का वर्ग 9x धन 20। कुछ ऐसा क्वेश्चन हो गया। ये तो नॉर्मल हो मान लेंगे तो 2√t वाला प्रोडक्ट है, ये होल का स्क्वायर बनाना है। तो चलिए आपने कहा 3 2x - 9, तो चलिए पहले इसको मान लेते हैं क्योंकि अब एक ही साथ दोनों को कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं x² - 9 + 20 को t, तो 2x - 9 dx dt, तो ये हो गया 3 dt/रूट में t और ये हो गया 34 है dx है, होल का स्क्वायर देखिए बना रहे हैं, a² 2a, b की जगह पे क्या रखें कि 9 हो तो 9/2 कर लीजिए, तो 9/2 का वर्ग जोड़ देते हैं और 9/2 का वर्ग हटा देते हैं। अब पहले से 20 था, रहने दीजिए 20 को। अब आपने कहा 3, इसका समाकलन 2√t और ये हो गया 34 है। देखिए इसका होल का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो x रूट में है, x ऋण 9/2 का वर्ग कर लीजिए। ये बताइए 81/4 और 4 गुणते 20 80, ऋण 1/4 बच रहा है, तो ऋण 1/4 को ऋण 1/2 का वर्ग लिख सकते हैं। लाग वाली प्रॉपर्टी हो गई, लाग का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हो गया 6√t और ये 34 है, लाग का फार्मूला है x ऋण 9/2 का वर्ग कर दें धन रूट में x ऋण 9/2 का वर्ग कर दें और 1/2 का वर्ग कर दें धन कांस्टेंट c कर दें। ज्यादा होगा तो t की वैल्यू रख के छोड़ दीजिए, तो आपका आंसर हो रहा है 6√t, तो x² - 9x + 20 और ये हो गया 34 कर सकते हैं, लाग कर सकते हैं। x ऋण 9/2 होता है और यहाँ वर्ग होता है 9/2 का वर्ग कर लीजिए, ऋण 1/2 का वर्ग कर लीजिए धन कांस्टेंट c। अभी भी हम आपको तरीका बताएं कि इसको भी हम आगे चल के छोटा कर सकते हैं, एलसीएम लेके कर सकते हैं ना, आप कर सकते हैं। अगर आपको असुविधा होती तो छोड़ दीजिए आंसर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो रूट के अंदर वाले को अगर मानते हैं t,
तो 4 माइनस 2x चाहिए, 4 माइनस 2x चाहिए। आपने कहा कि बनाया जा सकता है ऊपर, पर दो भागों में कर लें। तो x dx रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 dx 4x माइनस एक्स स्क्वायर। -2 करने के लिए -2 से भाग -2 से गुणा दोनों कर दीजिए। अभी 4 भी चाहिए था, तो 4 लाने के लिए धन 4 ऋण 4 अपने मन से किया। आगे काम, अब इतना पानी और इतना पानी दो भाग फिर कर लें, दो भाग करेंगे तो -1/2 4 माइनस 2x dx रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस करके प्लस 4/2 यानी +2 और +2 है सेम चीज, तो +4 हो गया ना, तो +4 और यहाँ dx रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो मानने से रूट टी वाला प्रोडक्ट हो गया, ये होल का स्क्वायर बनाना है। तो पहले इसको एक बार लेके चलिए, -1/2 4 माइनस 2x dx रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर 4 dx रूट में माइनस कॉमन करेंगे तो कुछ ऐसा हो रहा है ना। अभी फिर व्यवस्थित करते हैं, -1/2 4 माइनस 2x dx 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx रूट में ये a स्क्वायर 2a, b की जगह पे 2 हुआ तो b का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे, तो b का वर्ग जोड़ने का मतलब कि हमारे पास कुछ रिजल्ट ऐसे हो रहा है, 2 का वर्ग जोड़ लीजिए और घटा दीजिए। अब आपने कहा कि यह -1/2 4 माइनस 2x dx है और रूट में है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इससे बात कर लिया जाए तो +4 यहाँ dx रूट में, इसको एक साथ रहने देते हैं, ऋण 4 का वर्ग बाहर आएगा तो धन 4 आएगा, और धन 4 को 2 का वर्ग लिख लेंगे, और ये x ऋण 2 का वर्ग है। तो अगर आप ध्यान देते हैं तो ये तो फार्मूला है साइन इनवर्स का। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो 4 माइनस 2x dx dt। क्वेश्चन चेंज हो गया, तो यहाँ पे हो गया dt रूट में t, और यहाँ 4 dx 2 का स्क्वायर और x माइनस 2 का स्क्वायर कर लीजिए। ये हो गया 1/2, 2 रूट t होता है, साइन इनवर्स हो गया x माइनस 2/2 और प्लस कांस्टेंट c, ज्यादा से ज्यादा होगा तो t की वैल्यू रख लीजिए। t की वैल्यू माना गया था 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साइन इनवर्स x माइनस 2 और प्लस कांस्टेंट c लिख सकते हैं, नोट कर लें इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रूट है, रूट नहीं होता तो आंशिक भिन्न के बारे में सोचते, रूट है तो आपने कहा कि जब रूट है तो आप इसको p मानेंगे, तो 2x प्लस 2 ऊपर नहीं है, क्या करें कि ऊपर 2x प्लस 2 हो, तो 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए। 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो 2x प्लस 4 आ गया, ठीक ना। आपके पास रिजल्ट पहले से इतना था, हमको क्या चाहिए तो 2x प्लस 2 चाहिए, तो कोई बात नहीं 4 को 2 धन 2 में कर ले। तो हमने कहा कि 1/2 2x धन 2 और धन 2, 4 को तोड़ लीजिए और हमारे पास रिजल्ट x स्क्वायर 2x प्लस 3 है। इतना अपान ये अलग है, इतना अपान ये अलग कर ले, दो भाग कर लीजिए। तो यहाँ 1/2 2x प्लस 2 dx और रूट में x स्क्वायर 2x प्लस 3, 2/2 1 कट के 1 अपान इतना अलग हो गया, तो यहाँ हो गया dx रूट में x स्क्वायर 2x प्लस 3। अब आप कहते हैं कि अगर हम इसको मान लें, मान लिया तो 2x प्लस 2 dx dt होगा, क्वेश्चन चेंज 1/2 dt अपान रूट में t। सुनिएगा ध्यान से, ये बताइए हम इसको 3 को 1 धन 2 कर ले, क्यों हम बताते हैं, तो dx रूट में x स्क्वायर 2x 1 धन 2 कर लीजिए। अब आपने कहा कि 1/2 dt अपान रूट t है,
और यहाँ इंटीग्रेशन dx रूट में x प्लस 1 का होल का स्क्वायर, x प्लस 1 का होल का स्क्वायर और 2 को इसका स्क्वायर कर लीजिए, हो गया फार्मूला। अब ये हो गया 1/2 रूट t, ये फार्मूला है log का, log x प्लस 1 रूट में x प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, t की वैल्यू रखते हैं तो t माना है आपने x स्क्वायर 2x प्लस 3 और ये हो गया log, चलिए व्यवस्थित कर लीजिए x प्लस 1 और इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2 3 x स्क्वायर 2x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। नोट कर लें। रूट की समस्या से होल का स्क्वायर बनाना, 2x प्लस 4 चाहिए। देखिए जुगाड़ हम क्या लगाते हैं, हमको 2x प्लस 4 चाहिए तो पहले यक्ष और अंक वाले को अलग अलग कर लें, क्योंकि 2 और कुछ भी गुणांक होगा तो गुणांक लाया जा सकता है। तो आपने कहा कि 5x dx और रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और यहाँ 3 dx x स्क्वायर 4x प्लस 10। अब हमको 2x प्लस 4 चाहिए तो हमने कहा कि 5 को यहाँ न रख, 5 अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ रखिए। अब 2x चाहिए तो 2 इससे भागा, 2 से गुणा, 4 भी चाहिए, जुगाड़ इसी को कहा जाता है, तो प्लस 4 माइनस 4 dx हो गया जुगाड़। 2 भागों में इसको भी कर ले। हमने कहा 5/2 2x प्लस 4 जो चाहिए था उसको एक साथ अलग कर लीजिए, ऋण 4 गुणित इतना 2 ऋण 2 10 ऋण 10, अरे आप 5 का 2 में ऋण 4 का गुणा करिए ना, तो 2 दूना 4 ऋण 2 ऋण 2 गुणित 5 ऋण 10 धन 3 ऋण 7 बटा में इतना, ऋण 7 बटा में आप लिख सकते हैं इतना। अब आपके दिमाग में गया कि अब क्या किया जाए, तो चलिए मान लेते हैं। मान लिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को t, तो 2x प्लस 4 dx dt। क्वेश्चन चेंज हो रहा है, 5/2 dt अपान रूट t माइनस 7 और ये देखिएगा होल का स्क्वायर, x स्क्वायर 2ab, तो 2 का वर्ग 4 करना होगा, 4 करना होगा तो 10 में से 4 धन 6 कर लें, 4 को 2 का वर्ग अधन 6 हो गया। अरे जोड़े थे घटा बतिये तो वही है। अब आपने कहा कि यह 5/2 dt अपान रूट t माइनस 7 और ये dx, यहां से यहां तक हमारे पास रिजल्ट हो रहा है x प्लस 2 का होल का स्क्वायर और 6 को रूट 6 का होल का स्क्वायर बोले। चलिए इंटीग्रेशन 5/2 ये हो गया 2t माइनस 7 log है log x प्लस 2 और रूट में x प्लस 2 का होल का स्क्वायर रूट 6 का होल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, कट गया 5 रूट t माना क्या था x स्क्वायर 4x प्लस 10 माइनस 7 लाभ हो गया। देखिएगा आप इसके होल के स्क्वायर तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 6, तो कुल मिला के यही रिजल्ट आ रहा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x स्क्वायर 4x प्लस 10 और प्लस कांस्टेंट c, तो ये है इसका आंसर। नोट कर लें। जैसे ये तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अगला टॉपिक आपका आता है समाकलन की सीमाएं, निश्चित समाकलन ज्ञात करना। निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, सपोज दैट अब क्वेश्चन के कुछ प्रकार ऐसे आपके सामने आ रहे हैं, क्या तो कह देगा x के पावर 2 dx 3 और 4। हम लोग अब तक पढ़ते थे ये ऐसा इंटीग्रेशन करना होता था, कर लेते थे। अब कहता है कि ना नीचे में भी ऐसा कुछ दे देगा और ऊपर भी कुछ दे देगा, जिसको हम लिमिट बोलते हैं। ये लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है। तो इसके लिए ये नहीं होता तो हम करना जानते थे, अब ये है कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस टॉपिक को हम कल क्लियर करेंगे। फिर भी थोड़ा सा आप सुन लें इसको कैसे हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, तो नॉर्मल रूप में आप इसको पहले भूल जाइए,
भूल गए तो एक्स स्क्वायर dx का समाकलन करना जानते हैं x के पावर n के रूप में। तो नॉर्मली हम समाकलन करते हैं x के पावर 2 + 1 समाकलन करिएगा और यहाँ ऐसे इसके लिमिट रखिएगा, लिमिट को छोड़िएगा मत, लिमिट लिखते हुए चलेंगे। तो कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन x के पावर 3/3 और 3 से 4 हो गया लिमिट। जो गुणांक होता है, अंक होता है, उसको बाहर कर लीजिए, अंक से कोई मतलब नहीं, अंक बाहर हो गया, अंक बाहर हो गया 1/3, x के घात 3 से 4। कैसे लगाते हैं? तो लगाने का इसका तरीका हो गया, क्या करेंगे? तो सबसे आसान सा तरीका, पहले जो x का प्रोडक्ट दिया गया है वहां अपर लिमिट रखिएगा, अपर लिमिट यानी ऊपर वाला, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखिएगा। तो करते हैं 1/3, पहले 4 रख दिया अपर लिमिट, फिर 3 रख दिया लोअर, अपर लिमिट रख करके लोअर लिमिट को घटाइएगा ऐसे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/3, तो 16 16 चौके 64 ऋण 9 3 27, ठीक ना। तो यहाँ पे हो गया 1/3, घटा दीजिए तो 14 में से 7 किया, 7 और 5 यानी 3, 37, कुल मिला के 37/3 लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया? कुछ नया चीज नहीं है, नया ये है कि पहले नॉर्मल आप समाकलन करिए। तो समाकलन करने पर हम यहाँ तक आ गए थे, जब समाकलन कर लिया तो फिर अंक को बाहर कर लीजिए, तो अंक बाहर हो गया। अब ये आसान सा है, समाकलन का प्रोडक्ट है। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर ऋण लोअर लिमिट रखेंगे, रख दिया और हल कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा आंसर। तो इसमें यही चेंज है कि अपर और लोअर लिमिट दिया रहेगा। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल समाकलन करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट में अपर लोअर लिमिट रख करके सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट आता है वह निश्चित समाकलन का आंसर हो जाता है। क्लियर हुआ? सब कुछ वही करना है, समाकलन दिया हुआ समाकलन करिए, लास्ट में जब आंसर लिखते हैं तो वहां अपर और लोअर लिमिट रख के एक्यूरेट वैल्यू हम निकाल देते हैं। पहले जैसे करते थे करेंगे वैसे ही। बहुत बड़े बड़े भी क्वेश्चन आएंगे इसमें, पहले इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, लास्ट में जाकर के हम वहां उसकी वैल्यू रखेंगे, तब एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें, कल इस टॉपिक को शुरू किया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और इसमें से ध्यान दीजिएगा, निश्चित समाकलन से आप याद रखिएगा, बोर्ड पेपर के लिए हम आपको बताते रहे, निश्चित समाकलन से एक क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए देगा, वो 8 नंबर का होगा। 8 नंबर का एक क्वेश्चन प्रूव करने को देगा और एक नॉर्मल क्वेश्चन इससे 4 नंबर का, 8 4 12 नंबर का बस इस लेसन से है, निश्चित समाकलन से। और इसके पहले जो आपने समाकलन पढ़ा है उससे भी एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो 12 4 यानी कुल समाकलन से टोटल 16 नंबर का है। तो पूरा बहुत ज्यादा जो पढ़ा है उससे बस ये आ रहा है 4 नंबर। अब जो ये जो टॉपिक छोटी सी टॉपिक है इसको पढ़ेंगे तो इससे आपका 12 नंबर फिक्स है और ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपको है तो बताया जाएगा। तो ये 12 नंबर के लिए आप इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए, नोट कर लें।